हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। बोला हमसे क्वेश्चन नंबर 83 बोला हमसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन CH3 रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है हमसे राइट द स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट करना है मेन प्रोडक्ट का। कब हमें स्ट्रक्चर राइट करना है मेन प्रोडक्ट का? हमें जब स्ट्रक्चर राइट करना है मेन प्रोडक्ट का जब हम एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जो मैं यहाँ पर ये फॉलोइंग रिएजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जब एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे ZnHg कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, उसका हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट करके दिखाना है। ठीक है, ऐसी फिर हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, जब एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जो मैं यहाँ पर ये रिएजेंट दिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पर फिर मेन प्रोडक्ट बताना है। तो ऐसे हमें यहाँ पर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, जब एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जो मैं यहाँ पर ये फॉलोइंग रिएजेंट दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या मेन प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आएगा उसका हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके दिखाना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। तो देखो अब आते हैं हम सोल्यूशन में। देखो सबसे पहले देखेंगे, जो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, देखो ZnHg कंसनट्रेटेड HCl, मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COCH3। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाना है, जो मैं यहाँ पर फॉलोइंग रिएजेंट दिए हुए हैं। देखो फॉलोइंग रिएजेंट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं ZnHg और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या मेन प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, जो हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा उसका हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, जो मैं यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है ZnHg और दूसरा मैं यहाँ पर दिया हुआ है कंसनट्रेटेड HCl। जब भी हम बात करेंगे ZnHg, अब बोलो, जब भी हम बात करेंगे जिंक मर्क्यूरी विद कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसका नाम हुआ करता था क्लेमिसन रिएक्शन। हम उसको क्लेमिसन रिएक्शन भी बोलते थे। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, अब ये भी कौन सी रिएक्शन, ये भी हमारे यहाँ पर क्लेमिसन रिडक्शन है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कीटोन है, देखो ये हमारा यहाँ पर एक एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है एसीटोन का। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम एसीटोन को हम यहाँ पर रिड्यूस करें। अब बोलो हम कीटोन को हम यहाँ पर किस में रिड्यूस करेंगे, कीटोन को हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे हमारे यहाँ पर देखो 3 कार्बन वाला है, हमारे यहाँ पर एक प्रोपेन है या बोले एसीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रोपेन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा प्रोपेन हमारा फॉर्म हो जाएगा। देखो प्रोपेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है हमारा CH3 CH2 CH3 होता है हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेनोन था, प्रोपेनोन से यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो गया, प्रोपेनोन से यहाँ पर हमारा प्रोपेन हमारा यहाँ पर हो गया फॉर्म। और ये हमारा किसके प्रेजेंस में हुआ है, ये हमारा हुआ है ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेमिसन रिडक्शन हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे अपन मेन प्रोडक्ट पूछा था, तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में देखो हमारे यहाँ पर है CH3। सेकंड पार्ट में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 अटैच है। ठीक है, इसको हमें रिएक्ट करवाना है, जो मैं यहाँ पर ये फॉलोइंग रिएजेंट दिया हुआ है। देखो फॉलोइंग रिएजेंट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी हमें फॉलोइंग रिएजेंट दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है H2N, मतलब NH2 है, NH है, इसके साथ यहाँ पर है हमारा CO इधर हमारा NH2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो मैं यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो जब हम, जो हमारा एसीटोन है, ये प्रोपेनोन है, जो हमारा प्रोपेनोन है, हम बोले एसीटोन, जब एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है हमारा H2O का रिमूवल, मतलब यहाँ से हमारा H2O यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो H2O देखो यहाँ से हमारा कहाँ से निकलेगा, अब देखो ये हमारा जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेनोन है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये रिएजेंट है, यहाँ से हमारा H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है। ठीक है, देखो यहाँ से हमारा H2 का यहाँ से हमारा हुआ है, तो यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, जो हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, और जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड की यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर है, देखो हमारा यहाँ पर ये है
NH2 सिंगल बॉन्ड NHCO। अब देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है NH, ठीक है। अब देखो हमारा कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस कार्बन से यहाँ पर हमारा अटैच है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है और एक इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ये हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। मतलब उसने बोला था मेन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, देखो ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट का हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट में उसने बोला है जो हमारा एसीटोन है या बोलो जो हमारा प्रोपेनोन है, प्रोपेन ओन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे CH3 MgBr के साथ तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है। जब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे H3O+ के साथ, तो हम देखेंगे वहां पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड है, इधर है हमारा CH3, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3MgBr के साथ। तो यहाँ पर भी देखेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, देखो ये हमारा Mg है, क्या होता है, Mg होता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। और आप देखो ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है RMgX, ये हमारा यहाँ पर RMgX है, ठीक है। जहाँ पर हमारा RMgX उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं एसीटोन या बोलो प्रोपेन उनके साथ या बोलो कीटोन के साथ, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आपको बता देखो Mg क्या होता है, Mg होता है हमारा मेटल मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और Mg के ऊपर क्या चार्ज होता है, Mg के ऊपर होता है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब Mg होते हैं हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। हमारा Mg हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर जाता है हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये CH3 है, देखो CH3 के ऊपर जो हमारा निगेटिव चार्ज है, CH3 हमारा किसकी तरफ अटैक होगा, CH3 होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक। अब उसको पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिलेगा, देखो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो हमारा पर कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पर ये CH3 है, CH3 क्या करता है, CH3 हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जब CH3 हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन भी अपने किसी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, या बोलो ऑक्सीजन भी अपने किसी को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देना चाहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो इधर देखो क्या होता है, इधर देखो हमारा यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। ये हमारा इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से देखो एक CH3 हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। देखो इसकी कार्बन को किसने आगे अटैक करता है, जो हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन था, इस वाले कार्बन को ऊपर आके अटैक करता है CH3 ने, ठीक है। देखो CH3 ने आके अटैक करा था यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो कार्बन वाला कार्बन जो था उसमें जो हमारा ऑक्सीजन अटैच था, उस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, उसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, उसको यहाँ पर हमारा MgBr के ऊपर, जो हमारा यहाँ पर ये MgBr है, ये MgBr क्या करता है, MgBr हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा MgBr के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब O- और Mg के ऊपर हमारा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आया था, उसने बोला था उसको हमें यहाँ पर फिर आगे भी फर्दर रिएक्ट करवाना है, ठीक है। आगे उसने बोला था हमें रिएक्ट करवाना है H3O+ के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे H3O+ के साथ। देखो अगर हम बात करेंगे H3O+ में, H3O+ में क्या होता है, H3O+ में हमारा H2O होता है और हमारा H+ में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें H2O में, तो H2O में क्या होता है, देखो H2O में हमारा H+ होता है, OH- होता है। H2O में हमारा H+ में होता है और हमारा OH यहाँ पर हमारा माइनस में होता है, ठीक है। H+ का मतलब हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ही से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देखो इसको दे सकता है हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा Mg और Br है यहाँ से हमारे हट जाते हैं दोनों, मतलब ये Mg और Br यहाँ से हमारे रिमूव हो जाते हैं, Mg और Br यहाँ से हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देखो हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, उधर भी हमारा यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। देखो हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अब देखो इधर का बचा हुआ था, देखो इधर हमारा देखो ये बचा हुआ था H- है, ठीक है। देखो OH- हमारा ये बचा हुआ है और देखो इधर हमारा ये MgBr बचा हुआ है। देखो Mg के ऊपर क्या है, Mg के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा Mg है, Mg के ऊपर यहाँ पर हमारा OH और Br आकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा Mg के ऊपर हमारा OH भी आकर अटैच हो गया, Mg के ऊपर हमारा Br तो हमारा पहले से लगा हुआ था, ठीक है। तो अब देखो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, देखो मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आ जाता
है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट कराया इसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। देखो मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन था, जब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हमने यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाया तो हमारा यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। जब इंटरमीडिएट को हमने यहाँ पर फिर से फर्दर रिएक्ट करवाया H2O और H+ के साथ, तो यहाँ पर हमारा ये मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये हमारा मेन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके साथ जो हमारा यहाँ पर ये एज अ साइड प्रोडक्ट भी निकला, वो निकला हमारा MgOH और Br यहाँ से हमारा निकला, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया होता, उस रिएक्टेंट को हमें यहाँ पर कुछ ये 3 रीजन दिए होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करवाना था। उसके बाद हमें यहाँ पर ये बताना था कि हमारा यहाँ पर क्या मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो उन तीनों मेन प्रोडक्ट का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताना था। तो हमने यहाँ पर तीनों मेन प्रोडक्ट का उनका स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। थैंक यू।